आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, पार्ट बी लेसन नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें अभी हम पढ़ रहे थे अब्दी हमीदनी मज्जदनी, ठीक है, जगह जगह आया ना। और या का भी पढ़ा हमने। का और यी का मैंने आपको बताया। का मतलब जहाँ लग जाए मतलब तेरी, और यी जहाँ मतलब आ जाए तो मेरी। तो देखें इस सफ़े पे भी है ली, लाम पड़ा हुआ है। क्या मतलब है लाम का? नहीं, लाम का लिल्लाही में पड़ा था। लिए, यहां ऐसे याद रखना है, डायरेक्ट याद नहीं रखना, रेफरेंसेस में चीज़ों को याद रखना है। लिए हो गया तो ये मेरे लिए, समझ आ गई। सदरी, सदर कहते हैं सीने को, सदरी मेरे सीने को, ठीक है। तो देखें यहां रब्बी मेरा रब, ठीक है। देखें तर्जमा हो रहा है। शरा कहते हैं खोल दे, रब्बी मेरे रब खोल दे मेरे लिए मेरे सीने को। तर्जमा हो गया कि नहीं? ये एक चीज़ आपको बताई है मैंने, छोटी, ये छोटी है, आपको जब नज़र आएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा अच्छा ये मेरे लिए बात हो रही। आगे चलें। चौधरी साहब थोड़े तजर्बे नहीं खत्म हो रहे? हिलने दें उसे, कोई बात नहीं, मैं भी तो हिल रहा हूँ। अच्छा जी आगे, व यस वाओ और यस्सिर कहते हैं आसान कर दे, ली मेरे लिए, लाम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरे लिए अमरी, अमर कहते हैं क्या? या अल्लाह अमर नू आसान कर दे, यानी इस काम नू आसान कर दे। अमरी मेरे काम को, तर्जमा बन रहा है। और आसान कर दे मेरे लिए मेरे काम को। वाओ मीन्स और आ गया, मिल लिसानी, लिसान कहते हैं जुबान, लिसानी मेरी जुबान। क्लियर होगी बात? आगे वयफ कौली, कौल बात, कौली मेरा कौल, ठीक है। देखें कितने नजर आ गए, अभी मजीद भी नजर आएंगे। क्विज की बात हो रही थी, वर्कबुक की भी याद दहानी है कि वर्कबुक भी करें साथ साथ। वो उन्होंने माशाल्लाह भी करके मुझे चेक भी कराई है। आप उसामे को भी चेक करा सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है, मुझे भी चेक करा सकते हैं। तो साथ साथ करते जाएंगे तो बर्डन नहीं बनेगा, क्योंकि जब मिड आएगा ना आपका 11 लेसन के बाद, ये पता भी नहीं चलना। देखें 3 लेसन हो गए आज, तो फिर 7 रह गए मिड तक, तो पता भी नहीं चलना, टाइम आ जाना, टाइम गुजरता जा रहा है। तो मिड आएगा तो मिड तक आपकी वर्कबुक चेक होगी फिर। तो वर्कबुक जिसकी नहीं होगी भी 7.5 नंबर ज़ीरो लग जाएगा, फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो आज हम ये पढ़ेंगे। देखें ये का और ये तो मैंने अभी आपको बताया। का का मतलब आपका और ये मेरा, ठीक है। ये बाकी भी देखते हैं अभी हम। तो ये हमने टीपीआई के ज़रिए करने हैं, और टीपीआई हम इशारों के ज़रिए करते हैं। अपनी बॉल पॉइंटें पेंसिलें साइड पर रख दें ताकि हम ज़रा इशारे ज़रा ईजी तरीके से कर सकें। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ये इशारे इतने ज़रूरी हैं कि अभी आप में से बहुत सारे सेशन में मौजूद होंगे। तो वो गिलास के ऊपर ना मक्खी फिर रही थी, तो मैं उधर बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर ढक्कन नहीं। उसको मैंने इतनी हज़ार दफ़ा समझाया कि जब कोई चीज़ इस तरह लिक्विड लेके आओ तो ऊपर को ढक्कन रख लिया कर भाई। तो उसके लिए पानी रखा हुआ था हमने जजून साहब के लिए। तो मैंने अब बोला नहीं मैं, क्योंकि ज़ाहिर सेशन चल रहा था, मैंने उसे हल्का सा इशारा किया है, बोला नहीं हूँ मैं, तो वो गया ढक्कन ले आया। तो इतने इंपॉर्टेंट हैं इशारे, ठीक है। आप बोले बगैर बात को समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कई दफ़ा क्लास में खामोशी इख्तियार हो तो हम वैसे ही इशारा कर दूं मैं, हो गया, ठीक है। तो गूंगे देखें अब बात नहीं कर लेते, ठीक है, वो भी टोटल इशारे हैं। तो ये बात समझने वाली है, इसको अजीब नहीं समझना कि यार ये पता नहीं क्या मुश्किल काम है। ये शैतान है, ये पहली आदत है क्या, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, उसको दूर करें। और हमने सीखने के लिए इशारे करने ही करने, क्योंकि इशारे ही इशारे हैं इस पूरे कोर्स के अंदर, वो हमने सीखने हैं, ठीक है। तो चलिए करिए फिर। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो हमने सब ने इंशाल्लाह मिलकर करने हैं। ये पॉकेट बुक कार्ड है, इसका भी इस्तेमाल करें, इसको देखें ज़रा गौर से जिन जिन्होंने के पास है। लेसन वाइज इसके ऊपर चीज़ें लिखी होंगी,
ठीक है, लेसन नंबर भी लिखा हुआ है। तो आप इजीली बजाय इसके कि आप बुक कैरी कर के साथ लेके जाएं, अगर आपकी ये पॉकेट बुक इसका नाम है, पॉकेट बुक कार्ड, तो आप इसको जेब में रखें अपने साथ हर टाइम, ताकि किसी टाइम भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो बजाय इसके कि आप ये सोचें ओ हो यार स्लाइडें देखनी थी, ओ हो यार बुक नहीं है अब मेरे पास, तो आपके पास कार्ड होगा तो आप कार्ड ही निकाल के उस लेसन को पढ़ लें तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि अच्छा यही तो पढ़ा था हमने। तो इस कार्ड पे बड़ी मेहनत की गई है। ये हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि अलिफ लाम ये हम पढ़ चुके हैं, तनवीन वाली बात हम कर चुके हैं, और जब अलिफ लाम लग जाए तो ये सिंगुलर हो जाती हैं, ठीक है, एक पेश रह जाएगा, एक ज़बर एक ज़ेर रह जाएगा, ठीक है। वाव नून या नून की बात की थी, अगर सिंगुलर दो पेश के साथ है तो वाव नून के साथ जमा बनती है, और अगर ज़बर ज़ेर के साथ है तो या नून के साथ बन जाती है। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन करवाएगा? अब तो आप सबको करा देना चाहिए। जी जनाब बिलाल साहब, उसके बाद सभी से कराते हैं। जबरदस्त, जी सभी साहब। जबरदस्त, वेरी गुड। जी आमिर साहब। तुम भी सामने ही है, इधर साइड पे नहीं जाना, बिल्कुल सामने, आमने सामने बात हो रही, ठीक है। ये चारों आमने सामने है, ये साइड पे हैं। अच्छा ये जो हैं देखें, ये है यानी उस बंदे की जगह पे हम नाम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आमने सामने हम बैठे हैं तो हम हसन भी कह सकते थे, अब बार बार मैं हसन कहता रहूँ तो मैं कहता हूँ जी आप या तू, ठीक है, यही बात ये करते हैं ना। कोई बंदा जो यहाँ मौजूद नहीं है तो हम कहते हैं यार वो, या वो सारे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात इस्तेमाल होती है। अभी आज हम आगे भी चलेंगे, अब नए इशारे आज हम देखेंगे। ये स्लाइड मैंने आपको जैसे बताया था, अब ये बार बार आएगी तो आखिरी लेसन तक आएगी। हमने इसम शुरू किए हुए हैं, और इसम के अंदर हमने देखा कि अलिफ लाम लगे तो वो ख़ास हो जाता है या टोटल हो जाता है, और तनवीन आ जाए तो वो तब भी इसम होता है, यानी इसम की पहचान है, ठीक है। आगे आपके क्विज़ में भी सवाल मॉडिफाई होते जाएंगे, यानी आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा आप चेक करके बताएं ये इसम है, फेल है या हर्फ है, ठीक है। तो आप इसम चेक करने का फार्मूला बता दिया आपको कि जब भी आप किसी चीज़ के सामने अलिफ लाम लगा देखें तो समझ जाएं ये इसम है, आंखें बंद करके सीधा सीधा। जैसे अर्रहमान अलिफ लाम लगा हुआ है, अर्रजीम अलिफ लाम लगा हुआ है, अर्रहीम, ठीक है, ये सारे इसम है। और अगर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ और फिर तनवीन लगी हुई है, जैसे मुस्लिमुन, मुमिनुन, ठीक है, कलमुन, किताबुन, ये भी इसम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तनवीन लगी हुई है, ठीक है। और अगर जमा है तो फिर वाव नून लगी होगी या या नून लगी होगी, और अलिफ ता भी लगी होती है, वो हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं। और फिर फेल अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम हर्फ स्टार्ट करेंगे, ये वाले, ठीक है। जैसे जिनमें से एक आपको पता भी है, लाम, बी भी पता है, मिन भी पता है। बी का मतलब कहाँ पढ़ा था ये? बिस्मिल्लाह। ऐसे नहीं याद रखना कि बी का मतलब ये होता है, आपको ये पता होना चाहिए बी पढ़ा था हमने बिस्मिल्लाह में। अब जब बिस्मिल्लाह याद करेंगे तो बी का मतलब खुद ही पता चल जाएगा, क्लियर होगी बात। इनडायरेक्ट चीज़ों को याद करना है। लाम कहाँ याद किया था हमने? लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में, वहाँ लाम आई थी, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह याद रखना है लाम को याद रखने के लिए। लाम को डायरेक्ट याद नहीं रखना लिए, ये भूल जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भूलेगा, ठीक है। इसी तरह मिन, ये कहाँ पढ़ा था? मिन शैतान रजीम, आउज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, यहाँ पे पढ़ा था हमने। तो आपको अब कभी नहीं भूलेगा कि मिन का मतलब से होता है, वैसे डायरेक्ट याद करेंगे तो शायद भूल जाए। तो ये हमने इसम पढ़े थे मुख्तलिफ, जैसे मुस्लिम, मोमिन, साले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। तो ये अरबी स्टाइल है कि अगर ना भी लिखे हो तो एंड पे दो पेश होती हैं, ठीक है, तनवीन होती है। तो अलिफ लाम लग जाए तो ये सारे सिंगुलर हो जाते हैं, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो पिछले इसबाग से कुछ सवाल ले लेते हैं। अंता की जमा, अंता है किधर? इशारा बताएं। अंता सामने, तो इसकी जमा अंतुम, अंता, आना, अंतुम। यहाँ पे भूल जाए तो डायरेक्ट नहीं कोशिश करनी, शुरू से आ जाना है, हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, अच्छा ये वाला है, ऐसे पकड़ना है, ठीक है। शुरू में आपको शुरू से घुमाना पड़ेगी, फिर की चक्कर लगाना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता तब तक शुरू से ले आएँ, ठीक है, तुक्के ना लगाएं। आगे जी, एक किताब, किताबुन, ख़ास किताब होती तो अल किताब। तो हुआ, हुआ किधर है? इधर, तो हुआ की जमा होम, ज़बरदस्त।
आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने जो किए थे ना अभी तक, देखें ये हमने इशारे किए थे, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। आज जो इशारे करेंगे वो भी यही हैं, लेकिन मतलब फ़र्क है। मतलब क्या फ़र्क है? अब हम रिलेशनशिप में करेंगे, यानी पहले हमने किया था ना वो, अब हम करेंगे उसका। कोई चीज़ है जो उसकी है, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका और हमारा, मतलब ये होगा। ठीक है, ऐसे लेकर चलेंगे। और दूसरी चीज़, अब देखें आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे जैसे साइड से कटे हुए हैं, पूरे नहीं हैं, नजर आ रहे ना? ऐसे लग रहा है जैसे इसके साइड पे कोई चीज़ जुड़नी है अभी, और अभी जोड़ी नहीं हुई। और ऐसे लग रहा है कि ये किसी वर्ड का एंड पार्ट है या स्टार्टिंग पार्ट है, एंड पार्ट है। इसका मतलब है कि ये किसी ना किसी चीज़ के साथ हमेशा जुड़ के आते हैं, ठीक है, और हमेशा एंड में आएंगे। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना अटैच्ड प्रोनाउंस, ठीक है, और हम एक कहते हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस, जो अलहदा हैं। वो अलहदा वाले हम पढ़ चुके हैं, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नानू। वो किसी से जुड़ के नहीं आते, वो बजाते खुद कोई चीज़ है, ऐसे ही है। लेकिन ये जुड़ के आएंगे, जैसे आपने अभी पढ़ा इया का, तेरी ही, ठीक है, और ये आपने पढ़ा लिसानी, कोली, अबदी, मज्जदनी, बहुत कुछ आपने देख के आए हैं अभी पीछे, ठीक है। ये जो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ के आते हैं, ये का और ये इशारे वही हैं। तो हम इसको करेंगे ऐसे, हु, करें मेरे साथ, हु, हुम, का, जी, कुम और ना। और ये उंगली का इशारा भी ठीक करें, एक उंगली से हु, 4 उंगलियों से हुम, एक उंगली से का, और वही अपनी तरफ वापस जी, फिर 4 उंगलियों सामने कुम, और ये ना। जैसे हम रोज कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आप सब पर सलामती हो, ये वही वाला कुम है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो जैसे ये हम दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, वो जो ना लगा हुआ है रब्बना, ए हमारे रब, ये वो वाला इशारा है। क्लियर होगी बात? रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी मेरे रब, जिदनी ज्यादा कर मुझे, इल्मा इल्म में, ठीक है। ये वो हम एंड पे हम लेसन के पढ़ते भी हैं। अब ये आपको, ये तो इतनी दफ़ा आए हैं कि ये आपको अब जगह जगह नजर आएंगे, यही वो 6 हैं। तो ये टुकड़े कुरान मजीद में तकरीबन हर लाइन में आते हैं, जिनमें बहुत सारे आपको मैंने दिखा भी दिए। तो ये इशारा करें मेरे साथ आप, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। ठीक हो गया? पहले वाले क्या थे? हुवा, हुम, अंता, आना, अंतुम और नाहनु, जबरदस्त। अब ये वाले हु, हुम, का, जी, कुम और ना, ठीक है। जैसे किताबी, मेरी किताब, किताबु का, आपकी किताब या तेरी किताब, ठीक है। किताबु कुम, आप सबकी किताब, किताबु ना, हम सब की किताब, किताबु हु, उसकी किताब, किताबु हम, उन सब की किताब। तो इसको आप किसी के साथ भी जोड़ दें, जो मर्जी लफ्ज़ बना लें। जैसे कलम, कलम हु, उसकी कलम, बनाए आगे, कलम हम, उन सब की कलम, कलम का, आपकी कलम, कलमी, मेरी कलम, कलम कुम, आप सब की कलम, कलम ना, हमारी कलम। दीन है जैसे, दीनु हु, उसका दीन, दीनु हम, उन सब का दीन, दीनु का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनु ना, हमारा दीन, ठीक है। ऐसे कुछ भी बनाया जा सकता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट। अब देखें ये सूरा अल कहफ है, तो उसमें देखें अल्हम्दु, आपको पता है पहले से, तमाम तारीफ़ और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। ये अल्लाह दी भी हमने पढ़ना है, लेकिन अभी आगे थोड़ा सा चल के, अनज़ला नाज़िल किया, हमें पता है, उर्दू का लफ्ज़ भी है। अला भी हम पढ़ लेंगे। अब्दी ही, जैसे अब्दुहू, उस बंदे पर, ठीक है। जब ज़ेर आ जाए ना पीछे, ये पीछे ज़ेर आया हुआ है, अब्दी है, तो ये हु जो है वो ही में बदल जाता है, मतलब वही रहता है, ठीक है। जैसे अलैहिम है, हमने हुम पढ़ा है ना, ये हिम भी बन जाता है, ज़ेर के साथ ज़ेर वाला बन जाता है, ज़बर के साथ ज़बर वाला, ठीक है। अल किताब, किताब, वाओ और, ठीक है। यजाल हम आगे पढ़ेंगे। देखें लहू, इसका क्या मतलब होगा? लाम हमने पढ़ा हुआ है, लहू उसके लिए, लिल्लाह में पढ़ा था ना, अल्लाह के लिए, तो लहू उसके लिए, लहुम लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम
लाना। और ये राइट हैंड किसके लिए है? मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस से नहीं करना हमने मुक्सर साहब, आप मुअन्नस वाला इशारे कर रहे हैं। ठीक, अब ये देखें लहुम आ गया, ये किधर है? लहुम, उन सब के लिए। ये लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। ठीक है, ये आपको भी करने आ जाएंगे। पहले अभी सिर्फ ये याद रखें, हु, हुम, का, जी, कुम, ना। ठीक है, कौन करवाएगा? पीछे कर देते हैं, ये ले सामने लिखा हुआ जी, आप करवाएं जरा मेरे साथ, एक उंगली से। वही तरतीब है, हु, हुम, का, जी। खाली ये है ना, अभी हमने जोड़ा ही नहीं कुछ भी। लाम भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। जी, कुम, ना। ठीक है, कुम के साथ हमने अला जोड़ा तो अलैकुम बन गया। ठीक हो गया। अला का मतलब होता है पर, आप सब पर। अस्सलाम, तमाम सलामती। तमाम कहाँ से आ गया? अलिफ लाम लगा हुआ। अस्सलाम कहते हैं हम, सलाम अलैकुम नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं अस्सलाम अलैकुम। अलिफ लाम की इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया। तमाम जो है ना वो सलामती आपके ऊपर हो। तो इसको हमने टीपीआई के साथ हमने किया। जैसे नया लफ्ज़ है रब, रब का मतलब है पालने वाला, तो इसको हम रब को इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कौन करवाएगा जी? नुमान, देख के करवाएं बेशक। रब्बू हु, उसका रब। रब्बू हुम, उन सब का रब। रब्बू का, आपका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बू कुम, आप सब का रब। रब्बुना, हमारा रब। ठीक हो गया। और कौन करवाएगा जी? अपना शहजाद आसिफ। हु पहले, इधर इधर सज्जे पासे। हाँ जी, रब्बू हु, उसका, उसका रब। रब्बू हुम, यहाँ से दोबारा आए। रब्बू हु, क्या मतलब? उसका रब। लिखा हुआ सामने देखें, रब्बू हुम, उन सब का रब। ठीक है, अब सामने आपका रब। रब्बी, रब्बी मेरा रब। रब्बू कुम, आप सब का रब। रब्बू ना, हमारा रब। जी अब्दुल मुक्सिद। रब्बूना, रब्बूना। ठीक है। अच्छा जी, जबरदस्त। अरबी बोलचाल। मन का मतलब पता है आपको? नहीं, वो मिन होता है। आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। मन कौन? ठीक है, जबरदस्त। तो मन रब्बू हु, ये किधर होगा इशारा? हु साइड पे, दाएं तरफ, अपनी दाएं तरफ इशारा करें। ठीक है, बिल्कुल सही इशारा है। ऐसे दरमियान में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने दरमियान में भी इशारे पढ़ने हैं, फिर वो इधर वाले इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। दाएं तरफ। मन रब्बू हु, क्या मतलब होगा? तुम्हारा कहाँ से आ गया? तुम्हारा तो इधर है। उसका रब कौन है? उस तुम्हारा और उसमें फर्क है। उस इधर है, तुम्हारा इधर है, इसीलिए आप इशारे नहीं कर रहे। इशारे से बताएं उसका रब कौन है। तो हम क्या कह सकते हैं? उर्दू में जवाब दे सकते हैं, उसका रब अल्लाह है। तो क्या हम बना सकते हैं? रब्बू हु अल्लाह, रब्बू हु उसका रब अल्लाह, अल्लाह है। ठीक है, तो मन रब्बू हुम, उन सब का रब कौन है? रब्बू हुम उल्लाह, कि उन सब का रब अल्लाह है, साथ अल्लाह जोड़ दिया। अगर मैं कहूँ आपसे मन रब्बू का, ये कब्र का सवाल भी है, आपका रब कौन है? तो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। ये उलट हो जाता है ना, आमने सामने वाला। जैसे अंता आना बन गया था, अन तुम नाहनु बन गया था, इसी तरह ये का जी में बदल जाएगा। और मन रब्बू कुम, आप सबका रब कौन है? रब्बू नल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। जबरदस्त। ऐसे ही ये बन जाते हैं, मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। मन रब्बू कौन, आमने सामने वाले इंटरचेंज हो जाएंगे। सिंगल वाला सिंगुलर के साथ, जमा वाला जमर के साथ। और जो साइड वाले हैं ये इधर ही रहते हैं, क्योंकि वो हैं ही नहीं इधर कमरे में, वो तो गए हैं कहीं। ठीक है, आगे चलें। अब जैसे दीन है जी, दीन हु, उसका दीन। दीन हम, उन सब का दीन। दीन का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीन कुम, आप सबका दीन। दीन ना, हमारा दीन। ठीक है, इशारों से करें, इशारे ना छोड़ें। आप करवाएंगे जरा मुख्तार साहब इसका इशारे? दीन उसका दीन, दीन उनका दीन, दीन का, आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीन कुम, ये इस तरह सीधा रखें इसको, ऐसे ऐसे इसे। हाँ, दीन ना
हमारा दीन, ज़बरदस्त, क्योंकि ये इस तरह है और एक इशारा इस तरह भी है, वो हम QC3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम QC1 पे है ना, क्योंकि इशारा जैसा बताया जा रहा है वैसा ही सीखना है, अगर मिक्स करेंगे फिर आगे जाके चेंज हो जाएगा। आगे जी, हु हुम का ये कुम ना किसी लफ्ज़ से जुड़कर कुरान में आया है, कितनी दफ़ा? हर लाइन में, और हर लाइन में भी कई दफ़ा। अस्मा का क्या मतलब होता है, इसके कितने टुकड़े हैं? जी जी, अस्मा अलहदा और बे तो है ही नहीं, अस्मा तो एक है, और आगे हुम ही है बेसिकली, लेकिन क्योंकि पीछे जेर है तो वो हिम बन गया ना, ये भी आपको मैंने बताया था। तो कितने टुकड़े हो गए? 2। अस्मा का मतलब नाम, अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के अच्छे नाम, और हुम उन सब के, अस्माई हिम, उन सब के नाम, ठीक हो गया। इस तरह ये मतलब बने। रसूल व कुम, इसका इशारा किधर होगा? आप सब का रसूल। और अगर होता आप का रसूल, क्या अरबी होती? रसूल का, ज़बरदस्त। आमिर साहब इशारे नहीं कर रहे आप, ये आगे वाला, वो पीछे नहीं, ठीक है। हमारा रब की अरबी, हमारा रब इशारा किधर होगा? रब्बुना, ज़बरदस्त, वेरी गुड। जो जितना पार्टिसिपेट करेगा वो खुद अपने लिए सीखेगा, मेरे लिए नहीं सीखेगा। तो हर बंदा अपने सीखने के लिए आया, मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। और अगर आपको शैतान पीछे से आवाज़ दे रहा है ना कि यार बात जा कर लेंगे, तो बात जाके कुछ नहीं होना, यहाँ ही होना, इसी क्लास में हमने करके जाना है इसको। आगे दीन हुम किधर है? उन सब का, कुम नहीं है, हुम है। हु हुम का जी कुम ना, हुम है इधर, उन सब का दीन, ठीक है। तो अरबी बोलचाल देख लेते हैं। माँ, अब हम एक नया वर्ड सीखते हैं। जैसे हमने एक सीखा था हल, क्या मतलब? क्या। अलिफ हमजा आ आया शुरू में, उसका मतलब भी क्या था? क्या, ठीक है। और एक माँ आ जाता है शुरू में, उसका मतलब भी क्या होता है? क्या होता है। इसके वैसे 2 और मतलब भी होते हैं, लेकिन वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी आप यही देख रहे हैं कि अगर माँ शुरू में आ जाए तो उसका मतलब हो जाता है क्या, ठीक है। जैसे फर्ज करें, मैं आपसे सवाल कर देता हूँ, माँ दीनू का, आपका दीन क्या है? क्या जवाब होगा? दीनू का किस में चेंज होगा? दीनी, दीनी, और आगे इस्लाम, दीनी इस्लाम। तो आगे इनको जोड़ दें, अगर दीनी यल इस्लाम, जुड़ गया, ठीक है। इस तरह जवाब दिया जा सकता है, जैसे ये आप ही के दीनू का, माँ दीनू का, आपका दीन क्या है? दीन यल इस्लाम। अगर आप सबसे सवाल हो, अगर सबसे करना हो तो सवाल कैसे बनेगा? माँ दीनू कुम, जबरदस्त। तो क्या जवाब होगा? दीन नल इस्लाम, ना लग जाएगा, कुम की जगह ना आ जाएगा, बाकी वही रहना है, ठीक है जी। ये देखें, ये वही वाले टुकड़े हैं, हु हुम का जी कुम ना। ये देखें, का जो है, देखें हु है तो हु ही जवाब आया, हुम है तो हुम ही जवाब आया, ठीक है। दीन की जगह कुछ भी हो सकता है, रब भी हो सकता है, कलम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। का आया तो ई में चेंज हो गया, कुम है तो ना में चेंज। अच्छा, अगर सवाल हो जाए मा दीनी, फिर दीन कल इस्लाम, उलट आ जाएगा ना। अगर इधर सवाल आ जाए तो फिर इधर जवाब हो जाएगा, और अगर इधर सवाल है तो इधर हो जाएगा, ये अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक डॉक्टर फ़ारूक साहब उनका टिप है कि आप किसी भी वर्ड को आमने सामने वर्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किताब है तो किताबु का क्या जवाब होगा? किताबी। और कलम का जवाब कलमु का, कलमी, आपका कलम मेरा कलम। इसी तरह सातु का घड़ी कहते हैं तो सातु का साती। इसी तरह जवाल कहते हैं मोबाइल, जवालू का जवाली, आपका मोबाइल मेरा मोबाइल, ठीक हो गया। इस तरह भी हम कर सकते हैं, यानी ये टिप दी है, आप जैसे भी इसको प्रैक्टिस करें। तो माँ किताबू का तो मतलब क्या होगा? क्या मतलब? ये आपकी किताब है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किताबी अल कुरान, तो मेरी किताब कुरान है, ठीक है, या कोई भी जवाब दी जा सकता है, ठीक हो गया। आगे मन मतलब कौन? रसूलुकुम, आप सबका रसूल कौन है? रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो हमारा जो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मा दीनुहुम, उन सब का, उन सब का दीन क्या है? दीनुहुमुल इस्लाम। हुम है तो हुम में ही जवाब आएगा, और दीनु हु होता तो हु में ही जवाब आ जाता। मन रब्बू का, ये एक मुकबर वाला सवाल भी है। मन रब्बू का,
रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। ठीक है, देख ये भी सवाल कबर वाला ही है। मा दीनु का, आपका दीन क्या है? तो दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इशारों के साथ, इशारे नहीं करेंगे फिर आगे मिक्स हो जाएंगे अगले लेसन्स में। तो ये ही हमारा आज का लेसन था। नुक्ता तालीम देखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है आज का। नुक्ता तालीम एक शौक़ की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, जो रिसर्च से प्रूव्ड है कि हमारे दिमाग में करोड़ों खुलियाँ हैं, ठीक है, और मगर हमारा दिमाग काम कैसे करता है? ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम एक खुलिये में एक बात सेव हो रही है, ये मिल के काम करता है। ये जो हम इशारे करते हैं ना, मिल के कीजिए, ये भी ऐसे ही काम करते हैं। तो इसको चलें समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आज का है। एक लफ्ज़ लें, फील, कभी सुना हुआ है? हाथी को कहते हैं। कभी किसी ने देखा हुआ है? देखा हुआ सबने? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब इसमें हम देखेंगे कि जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे ना, उतना फ़ायदा होगा। ये बिजलियां क्या हैं, ये भी देखते हैं। सपोज करें कि पीले रंग का हाथी है, येलो एलिफेंट। अपने दिमाग में लेके आए, हर बंदा अपना अपना हाथी लेके आए, फिर आपसे पूछते हैं। सपोज कर लिया, हाँ जी, छोटा बड़ा जैसा भी, ठीक है, आपकी मर्जी है जी। अपना नुमान साहब आ गया पीला हाथी ज़हन में, ठीक है। अगली चीज़, अब उसे बुलाएं, बोलने लग गया वो। सपोज करें यहाँ पे अपने माइंड में, ये बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सरसाइज है। अभी आपसे रिजल्ट भी अभी आपके सामने आ जाएगा। पीला हाथी है, आ गया, बोल भी रहा है, ठीक है। आगे प्रोनाउंसिएशन क्या इंग्लिश होती है इसकी, हाथी की? एलिफेंट। ज़बरदस्त। कोई स्पेलिंग ही सुना दे। ELEPHANT, ज़बरदस्त। आगे स्पेलिंग आपसे सुन लिए। शेप, छोटा है बड़ा है, आपने कैसा हाथी सपोज किया? मोटा, ज़बरदस्त जी। आपने? पतला। बड़ा छोटा? छोटा जी, छोटा सा, ज़बरदस्त, वेरी गुड। इमोशंस, चलें अब उसे अगर बैठा हुआ है तो उठा दें, और अगर खड़ा हुआ है तो बिठा दें, जैसा भी हो। आपने अपना सोचना है ना, लोगों का नहीं सोचना, अपना सोचें जी। करवा लिया ये काम? आगे चलते जाएं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप। ने करवा लिए जी, आमिर ने आप सब करा लिए, बैठ गया जी, ठीक है। हाथी की कोई स्टोरी आपने सुनी हो बचपन में? सूरह फील वाली ही सुनी होगी, इस्लामियात की किताब में थी, ठीक है। वो ज़रा ज़हन में अब लेके आए। आगे स्मेल, अगर किसी ने सूंघा हो उसको, या कहीं देखा हो, शालामार वो जो जू है, लाहौर जू, ठीक है, जू में देखा होगा। चलें, ज़बरदस्त, आगे चलते हैं। पिक्चर भी आ गई। हाथी ये होता है, आपने तो पीला सोचा था, सोच लिया था ना पीला हाथी। ये है पावर आपके माइंड की। अगर आपने नहीं सोचा, फिर आपने फॉलो ही नहीं की इंस्ट्रक्शंस, आपके तो क्लास में नहीं, आप कहीं और हैं। ओरिजिनल कलर नहीं सोचना था ना, मैंने पीला कहा था, ठीक है। तो देखें, ये आपको समझानी थी बात यहाँ पे कि हमें सबको पता था कि हाथी पीला नहीं होता, लेकिन मैंने आपको कहा कि पीला हाथी सोचना है और ये सारा काम करना है, तो आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया फ़ौरन कि नहीं, ये मैंने करना है, ये हो सकता है। तो आपके माइंड को अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया कि जो आपको चीज़ पता भी है नहीं हो सकती, आप वो भी सोच लेते हैं कि नहीं ये है। तो इतने पावर अल्लाह ताला ने आपके माइंड को दी है, तो क्यों ना इस पावर को हम इस्तेमाल कर लें कुरान को समझने के लिए, अरबी को समझने के लिए, ताकि हमें समझ आ जाए। और वो जो वहम हमारे जहन में उसने डाला हुआ है शैतान ने कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये उलमा का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये फलाना है, ये ऐसे है, ये मुश्किल है, इस पर इतने साल लग जाएंगे, ये सब झूठ है। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया, वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और हमने आसान फरमा दिया कुरान को यकीनन नसीहत के लिए। ये हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। तो ये चीज़ आपको समझाई गई कि आपका दिमाग इतना पावरफुल। तो ये देखें, आज के लेसन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप 12,000 वर्ड्स क्रॉस कर चुके हैं, और ये आपको जगह जगह अब नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो इस पर हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हमने ये आदत भी सीखी है कि अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, क्योंकि ये सब अल्लाह की तौफीक से है। आगे चलते हैं। ये देखें, आप यही आपके साथ होमवर्क थे, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। अपने किसी न किसी दोस्त के साथ मिल के कोर्स को करें, ठीक है। डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे लोग हैं, मिलजुल के करें, सारे माशाल्लाह एक ही कॉलेज से हैं। एक दूसरे को समझा दें, किसी को इशारे नहीं आते तो उसे बता दें कि भाई हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नानू ऐसे होता है। अगर उसे दूसरे नहीं समझ आ रहे तो हु, हुम, का, जी, कुम, ना ऐसे होता है। कितना टाइम लगना है इसमें? तो आप दूसरे को सिखाएंगे, आपको भी उसका फ़ायदा होगा। और मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने की कोशिश करें। आप मुंतखिब हैं, ये मत बात भूलें, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला ही आपको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं।
कि अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें। सिर्फ 20 घंटे की कमिटमेंट आपसे ली गई है, उसको आपने पूरा रखना है। फिर आप देखते जाएंगे कि आप कैसे स्पीडीली चीज़ों को सीखते जाएंगे। देखें अब ये आप खुद ही तर्जमा कर सकते हैं, रब्बी। अब यहाँ आपको छोटी ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये रब्बी यहाँ छोटी ये है, वो गायब हो गई है। क्यों गायब हुई है ये हम QC2 में पता चलता है हमें जाकर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटी है यहाँ पे। और अगर रब्बी का मतलब क्या हो गया, मेरे रब। जिद ज़्यादा से है, जिदनी ज़्यादा कर मुझे, किस में, इल्मन, इल्म में। ठीक है, तो किसके इल्म में, ये अल्लाह ने कुरान में नाजिल की है। ये वाली दुआ अल्लाह के नबी को दी गई थी। उस वक़्त कोई वो नहीं थी, लाइब्रेरियाँ, कोई कलम वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी कि जिसमें वो लिख लेते। जितनी वही नाजिल होती थी ना, वो अल्लाह के नबी ज़ुबानी फ़ौरन याद करते थे, और साथ ही अपने सहाबा को ज़ुबानी याद करवा देते थे कि याद रहे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने पूरा कुरान कैसे हिफज रखा हुआ है। असल हाफिज़ वो थे, हमें तो लिखा लिखाया मिल गया ना, ठीक है, उन्हें नहीं था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये तोहफा दिया था कुरान में कि इसको याद करने के लिए कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये कहो, ये पढ़ो, ताकि तुम्हारे अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए। तो ये हमें इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका पॉकेट कार्ड है। इससे जैसे मैंने शुरू में बताया, इसको भी आप देखें, लेसन नंबर 3 में टीचर बनिए, दूसरों को सिखाएंगे, आपका अपना ही फ़ायदा होगा। आप किसी भी अनएक्सपीरियंस्ड इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास, अल्लाह ना करे कोई मरीज़ ऐसा हो, तो आप कभी भी इनएक्सपीरियंस के पास नहीं लेके जाते, आप हमेशा एक्सपीरियंस के पास लेके जाते हैं कि यार इसका तजर्बा है। तो आप जितना दूसरों को बताएंगे इतना आपका तजर्बा बढ़ेगा, ठीक है, और फ़ायदा भी होगा। ये अब आपका वर्कबुक है, रब दीन कलम, इसका आपने नीचे टेबल बनाना है। ठीक है, जैसे कलम है तो कोई बता दे, तरह कलम हु, आगे कलम होम, कलम का, कलमी, कलम कुम, कलम ना, बस यही लिखना है आपने। इसी तरह ये इन अरबी की उर्दू बनानी है और उर्दू की अरबी बनानी है। और ये अरबी और उर्दू आपने इशारों से समझनी है। आपको जहाँ ना समझ आ रही हो तो आपने टेबल रिवाइज करना है कि यार ये तुम्हारा है तो ये अच्छा ये यहाँ पे था, अपना है तो अच्छा शुरू से घुमा के लाएंगे तो फिर आपको पता चले, डायरेक्ट रट्टे नहीं मारने। ठीक है, इसी तरह ये तो आसान ही होता है। मन रब्बू का है तो ये क्या बन जाएगा, रब्बी बन जाएगा। का जो है ये में चेंज हो जाएगा, हुम किस में चेंज होगा, होम ही रहेगा। दीन हु किस में चेंज होगा, ये भी हु रहेगा। ये होम है, ये किस में रहेगा, ये भी होम रहेगा। और कुम किस में चेंज हो जाएगा, नाम है, बाकी तो वही रहना है। ठीक है, आगे जी। अब आपका एक लेसन नंबर क्विज भी आएगा। इस हफ्ते की क्लासें कंप्लीट हो गई, अब क्लास उसी शेड्यूल के मुताबिक अगले हफ्ते होगी। तो लेसन नंबर 2 और 3 हर 2 लेसन का मिला के एक क्विज है, और ये ओपन बुक है, किताब खोल के भी आप कर सकते हैं। इसको आपने अटैम्प्ट करना है, इसमें आपने मैक्सिमम नंबर लेने की कोशिश करनी है। तो यही आपका लेसन है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये देखें, इसमें भी आपको नजर